उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा 2022 चुनाव को लेकर प्रदेश की समस्त राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, जिसके चलते पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लोगों के बीच पहुंचकर अपने अपने वजूद को बनाने में लगे हुए हैं। तो वही समाजवादी पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव किशनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम घूसू पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका माल्यार्पण का और भव्य स्वागत किया। तो वही मैनपुरी सांसद मुलायम सिंह यादव एवं ग्राम प्रधान सोबरन सिंह यादव की निधि द्वारा कराए गए विकास कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनके द्वारा बनाए गए 18 सीसी मार्गों का लोकार्पण किया। तो वही ग्राम सहन में एक आंगनवाड़ी केंद्र का फीता काट का उद्घाटन किया गया। पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने प्रदेश में चल रही शीतलहर से बचने के उद्देश्य ग्राम सभा के 150 गरीब आशाएं महिलाएं पुरुष को कंबल वितरण किए। इससे पूर्व सांसद ने समारोह में बीजेपी पर हमला बोलते हुए मौजूद ग्रामीणों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जो घोषणा करती है वह धरातल पर नहीं दिखती है, कहती कुछ और है, करती कुछ और है, और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में फेल है। प्रदेश में अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। अब चुनाव जीतने के उद्देश्य से गरीबों को रोजगार न देते हुए उन्हें नकारा बनाने का काम कर रही है। इसका जीता जागता उदाहरण राशन डीलरों के माध्यम से देखने को मिला है, जहां जनता को मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार लोगों को भीख मांगने की ट्रेनिंग दे रही है। रही बात प्रचार प्रसार की, तो योगी सरकार फ्री राशन के थैलों के ऊपर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की फोटो लगे हुए हैं। जो अनाज और नमक वितरण कर रही है वह खाने योग्य नहीं है। नमक के पैकेट में बालू और शीशा मिला हुआ है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। आगे क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। रोड दी गई है और आज 18 जगह पे हमारे जो सीसी लोकार्पण हुआ है माननीय सांसद जी के द्वारा, और सांसद जी के तो हमें वो चित्र भी भेंट किए वसुंधरा के सब लोगों ने। उम्मीद है कि हमारे माननीय नेताजी अगली बार कहीं न कहीं से हम ये चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के लोगों की मनसा के अनुरूप मैनपुरी से कहीं न कहीं से विधायकी कर रहे हैं, ये हमें कतई बर्दाश्त हम लोगों को नहीं है। सीधी बात, हमारा गाँव हमेशा सभा का रहा है और यहाँ पे अभी वोट हमारा कहीं गड़बड़ कभी नहीं हुआ है, और हमारी इच्छाएं हैं। और मैं कह रहा हूँ इस मंच के माध्यम से कह रहा, सांसद जी के हमारे बहुत सीधे सरल स्वभाव के हैं, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ शराबी गुंडे लफंगे सारे हमारी पार्टी 3-3 पार्टी बना देते हैं। माननीय रायबरेली हो चाहे महोबा हो, जौनपुर हो, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष 9 तारीख को अयोध्या भी जा रहे हैं। हर जगह इतना अपार जन समर्थन राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिल रहा है, सब समाज से, सभी वर्गों से, क्योंकि लोगों ने देखा कि 5 सालों में जो वादे इन लोगों ने किए, जो लोगों को ठगने का काम किया, आज जनता उससे परेशान है, हम तो छुटकारा पाना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले अलीगढ़ में एक बड़े व्यापारी की गोली मार के हत्या कर दी गई। जब फोन पे मेरी बात उनके परिवार के लोगों से हुई, कल एक हमारे कार्यकर्ता ने वहां जाकर बात कराई फोन पर। उन्होंने कहा कि हमने तो बीजेपी को सालों साल वोट किया, हमने चंदा भी दिया, हर तरीके से समर्थन किया, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि भाजपा की सरकार में हमारे साथ इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। आज हर कोई भाजपा को कोस रहा है, जहां उनके मंत्री मंचों से कह रहे हैं कि हमें अपराधी ढूंढने से नहीं मिल रहा है, अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। कल हमने देखा कि एक 25,000 का इनामी खुलेआम क्रिकेट खेल रहा है और पुलिस उसकी सुरक्षा में लगी हुई। बहुत अच्छे भाजपा के लोग एक गुमराह करने का काम करते हैं और इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। जो नफरत की दीवार इन्होंने वर्गों के बीच में बनाई, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाने का काम किया, जो लगातार धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति लोग कर रहे हैं, इनका केवल एक उद्देश्य है कि आपको हमको धर्म जाति के इस जाल में फंसा के रखें, ताकि हम और आप न नौकरी मांग पाए, न रोजगार मांग पाए, और जहाँ कहीं किसी ने थोड़ा बहुत मांगा तो उनको मुफ्त के चावल, मुफ्त के चना, मुफ्त का नमक इसलिए दे रहे हैं ताकि गरीब व्यक्ति कभी इतना अपने पैरों पे खड़ा ना हो पाए, जो नौकरी की मांग कर सके, समाज में अपने आप को आगे ले जा सके। ये चाहते हैं कि गरीब गरीब रहे, जो पिछड़ा है वो पीछे रहे, और हमेशा इनकी सत्ता, इनकी हनक चलती रहे। पिछड़े वर्ग के लोग, दलित समुदाय के लोग
आज सभी लोग एकजुट होकर एक मंच पे आ रहे हैं। जहां बसपा खत्म की ओर है, समाजवादी पार्टी को उम्मीद नजर आते हैं कि भाजपा के धर्म की खेती को अगर कोई खत्म कर सकता है, इस नफरत की राजनीति को, तो समाजवादी पार्टी और उसकी योजना है। पंचायत में आदरणीय प्रधान जी के द्वारा जो विकास कार्य कराए गए उसका लोकार्पण हम लोगों ने किया और मैं समझता हूँ आज तक इतने लोकार्पण एक दिन में कहीं नहीं हुए जितने आज आदरणीय प्रधान जी ने अपनी इस ग्राम पंचायत में कराए। और उसके साथ साथ माननीय नेताजी की निधि से भी कुछ काम हम लोगों ने प्रस्तावित किया था, उसका भी लोकार्पण बहुत कम समय में प्रधान जी ने किया, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और सरकार बनने के बाद वैसे तो काम बहुत आपकी पंचायत में हो चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ सरकार बनने के बाद कोई ऐसा बड़ा काम भी आपकी पंचायत में प्रधान जी के द्वारा हम लोग कराएं, जिससे और इस क्षेत्र का नाम और सम्मान आगे बढ़े। आप लोगों को उससे सहयोग 21 तारीख की जो रैली में आप सभी लोग गए, मैं समझता हूँ अधिकतर लोग जिनको हम लोग व्यवस्था उपलब्ध भी नहीं करा पाए, वो अपने अपने संसाधनों से, गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, साइकिल से हजारों हजार की संख्या में लोग मैनपुरी पहुंचे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आश्चर्य किया कि 2 दिन की तैयारी में लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर, मैदान में, बसों में उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए पहुंचे। और जो प्रशासन आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का है, उन्होंने प्रयास किया, हमारे लोगों की बसें 5-5 किलोमीटर दूर रोक दी गई, लोगों को आने नहीं दिया गया। उसके बावजूद क्रिश्चियन मैदान जैसा जो सबसे बड़ा मैदान इस मैनपुरी जिले का है, उसको भरने का काम आप सभी लोगों ने किया, तो उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और जिस तरह का जोश, उत्साह, उमंग उस कार्यक्रम में देखने को मिली, उससे ये बात साबित होती है कि आगामी आने वाला समय समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी का है। आज आपके द्वारा गाँव में एक आयोजन किया गया है, क्या आयोजन है, किस संबंध में आयोजन किया है? आज जो वर्ष 2021-22 में विकास कार्य हुए हैं, उनका लोकार्पण माननीय सांसद जी तेज प्रताप यादव द्वारा किए गए हैं। कितनी जगह पे? आज 18 जगह लोकार्पण हुआ है। अच्छा, कंबल वितरण का भी कार्यक्रम? कंबल वितरण का भी कार्यक्रम आज ही है। कितने लोगों को कंबल वितरण किया जा रहा है? करीब 150 लोग हैं। आपके द्वारा एक तालाब का सांसद जी, माननीय सांसद जी वहाँ गए थे और ग्राम पंचायत द्वारा सागर सकृत पर्यटन क्षेत्र शहर में भी विकसित किया गया है और हम उसे अभी भी 375 बीघा खाली करा चुके हैं। शेष पे काम चालू है। अभी पानी की समस्या थोड़ी है और मैं जल्द ही उसमें और भी विकास करेंगे और मैं उसे विकसित करके छोड़ेंगे। कि हमारा प्रयास होगा 100% का 100% उसे समस्या को हम हल करेंगे। वेंटिलेटर से में पानी की समस्या रहती है, तालाब बहुत ज़रूरी है और पंचायत द्वारा विकास और माननीय पूर्व CDO साहब ईसा प्रिया द्वारा ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी और इस पर DM साहब भी आए और इस पर पुनः अब हम लोग फिर पुनः काम करेंगे। बरसात में काम थोड़ा रुक गया था। आज ये शहर ग्राम सभा में आपने आगमन हुआ है, इसका मेन उद्देश्य क्या रहा अब तक? देखिए, यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं श्री सोबन सिंह यादव जी, उन्होंने कई सारे विकास कार्य इस ग्राम में कराए इस साल वित्तीय वर्ष में। और माननीय नेताजी की निधि से भी यहाँ जो गांव की मांग थी उस पर काम हुआ है, तो उन सभी का लोकार्पण किया गया। और आज जो ज़रूरतमंद और गरीब जो लोग हैं उनको इस ठंड के मौसम में कंबल वितरण करने का कार्यक्रम भी आज यहाँ रखा गया। जो आपके द्वारा जो विकास कार्य कराए गए हैं, आगामी 2022 में चुनाव है, क्या फर्क पड़ेगा सर इन विकास कार्यों को लेकर? देखिए, चुनावी वर्ष के साथ साथ पिछले 5 सालों में जब से सरकार नहीं है समाजवादी पार्टी की, तब भी हम लोगों ने अपनी निधि के द्वारा और अपने संसाधनों से जनता के बीच में लगातार काम किया और जो भी उनकी मांग थी उसको पूरा करने का प्रयास करते रहे। और समाजवादी पार्टी हमेशा से विकास करती रही है और उसी क्रम में जो है आज यहाँ लोकार्पण किया गया। आज योगी मोदी के छपे हुए जो है नमक के वितरण किए जा रहे हैं, नमक के जो राशन के माध्यम से, और फॉर्चून भी वितरण किया जाता है, चना भी वितरण किया जाता है। गरीबों को जो निवाला देने की बात करती हुई सरकार नज़र आती है। और नमक में जो है ना आरोप लगता है कि नमक में जो है ना कांच और कंकड़ निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे?
देखिए, पूरा का पूरा इनका चुनावी फंडा है और इनकी ये सोच है कि लोगों को निकम्मा बना दिया जाए, वो रोज़गार की मांग ना कर सकें। ये मुफ्त राशन देकर जो है व्यक्ति को बेकार करने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक ये स्कीम इनकी है केवल चुनाव तक के लिए है। आप देखना, चुनाव जिस दिन ख़त्म होगा उसी दिन ये स्कीम ये बंद कर दी जाएगी। और जहाँ तक सवाल है नमक में कांच मिलने का, कांच के साथ साथ जो अन्न मिल रहा था उसकी जो क्वालिटी थी, वो गाय भैंस भी वो नहीं खाना चाहते थे, ऐसी क्वालिटी का अन्न जो है दिया गया। तो ये कहीं घोटाला बहुत बड़ा इसके अंदर है और ये फ्री बांटने के चक्कर में अपने जो पूंजीपति हैं उनका भी लाभ लोग कर रहे हैं। सांसद जी, जैसा कि 2 दिन पहले बीजेपी कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी मिलकर आए, उन्होंने अखिलेश यादव पे अभद्र टिप्पणी करके एक बयान दिया था कि अखिलेश की बातों को तो मिलाते हैं। इस पर क्या कहते हैं? देखिए, वो स्वयं में अपराधी है और ऐसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आज तमाम है जिन पर संगीन धाराओं मुकदमे दर्ज हैं। और चाहे कितनी भी ये बातें करें, लेकिन सही बात यह है कि अगर कोई संरक्षण अपराधियों गुंडों को दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो जैसे अपराधी वैसी उनकी भाषा है और उसका जवाब हम लोग वक्त आने पर देंगे। क्या लगता है कि 2022 में पूर्ण बहुमत से बीजेपी सपा की सरकार आ रही है, इसलिए बौखलाए हुए हैं? पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है और सरकार आने के बाद जिसकी जहाँ जगह है, जो गुंडे लफंगे माफिया घूम रहे हैं, उनको जेल में पहुँचाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। बीजेपी सरकार अंतिम चरण में है, फिर भी कानून व्यवस्था की जो है ना लाख दुआई बात करती हुई नजर आ रही है, लेकिन हत्याएं आए दिन होती नजर आ रही हैं। हर जिले में देखने को मिल रहा है कि हत्याएं हो रही हैं। अभी जो है ना समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता पर जो है ना गोलियों से बीन दिया गया, गला रेत कर हत्या कर दी गई। क्या कहेंगे? देखिए, अम्बेडकर नगर में समाजवादी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता की गोली मारी गई। अभी अलीगढ़ में एक गुप्ता फैमिली, उनकी हत्या कर दी गई, उनके परिवार के मुखिया की। मुझे जानकारी मिली, कल हमारी पार्टी कुछ लोग पहुँचे थे कि वो भाजपा के ही लोग थे, उन्होंने भाजपा को चंदा भी दिया, वोट भी किया और वो इस बात को कह रहे थे चिल्ला चिल्ला के कहीं सरकार ने कोई मदद नहीं की। अगर सरकार जागरूक होती तो शायद उनके परिवार का मुखिया उनके बीच से नहीं जाता। तो आज हर वर्ग इस बिगड़ती हुई कानूनी व्यवस्था से परेशान है और सभी का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिलेगा। चुनाव पर क्या असर पड़ेगा इस कानून व्यवस्था को लेकर? देखिए, कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से बैठ चुकी है। आप कहीं भी किसी भी जिले के आंकड़े उठा के देखें, हत्या, लूट और किडनैपिंग और ये सब सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो लखनऊ हो, इन सब के पीछे भाजपा के नेताओं का हाथ है। उनके संरक्षण में ही अपराधी जो है पल बढ़ रहे हैं।